मोदी सरकार पर भड़के सीजेआई रमन्ना, केंद्र सरकार को लगाई जमकर फटकार, मोदी सरकार आई बैकफुट पर। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के ट्राइब्यूनल में खाली पड़े पदों को भरने के मामले में केंद्र सरकार को एक बार फिर से जमकर फटकार लगाई है और कहा है कि सिलेक्शन कमेटी ने जिन नामों की सिफारिश की थी उनमें से नाम चुनने में केंद्र सरकार ने अपनी मनमर्जी चलाई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक चयन कमेटी द्वारा चुनी सिफारिश की गई सूची में केंद्र सिर्फ चुनिंदा नियुक्तियां कर रहा है। वहीं केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जल्द ही सिफारिश की गई सूची से नियुक्तियां नहीं की जाती हैं, तो वह केंद्र सरकार के खिलाफ अवमानना का मामला भी शुरू कर सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अगुवाई में चयन प्रक्रिया के बाद नाम की सिफारिश की गई थी, लेकिन चयनित सूची के कुछ नाम केंद्र ने चुन लिए और बाकी नाम वेटिंग लिस्ट से ले लिया। वहीं अब चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि हम लोकतांत्रिक देश में हैं, यहाँ कानून का राज है और हम संविधान के तहत काम करते हैं। आप यानी कि केंद्र सरकार यह नहीं कह सकते कि हम नामों को स्वीकार नहीं कर सकते। इस पर केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार का अधिकार है कि वह सिफारिश को न माने। तब चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि कानून का राज है, आप नाम अस्वीकार करने की बात नहीं कर सकते। दरअसल सुप्रीम कोर्ट देश भर के न्यायाधिकरणों में खाली पदों से काफी खफा है। उसने कहा कि जिस तरह से नियुक्तियां की गई हैं, वे अपनी पसंद के लोगों का चयन किए जाने का स्पष्ट संकेत देती हैं। न्यायालय ने केंद्र को 2 सप्ताह के भीतर उन ट्राइब्यूनल्स में नियुक्तियां करने का निर्देश दिया है, जहां पीठासीन अधिकारियों के साथ साथ न्यायिक एवं तकनीकी सदस्यों की भारी कमी है। गौरतलब है, इस मामले को लेकर पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को चेताया था और कहा था कि केंद्र सरकार अदालत के धैर्य की परीक्षा न ले, नहीं तो यह केंद्र सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। हालांकि देखा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को एक के बाद एक मामले को लेकर फटकार लगा ही रहा है। फिलहाल ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज हेडलाइन को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक बने रहे न्यूज हेडलाइन के साथ। न्यूज रूम से प्रिया पांडे की